ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 90 अध्याय का 12वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान आसुरी वृत्ति के लोगों के बारे में बता रहे हैं और अपने जिज्ञासुओं को ये समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें किस तरह से अपना बचाव या अपना जो मार्ग है परमात्मा का चलने का, उसमें कैसे करना चाहिए कि हमारे मार्ग में भी बाधा ना आए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहनीश्रिता। मोघशा मोघ कर्मणः मोघ ज्ञाना विचेतसा विचेतम राक्षसी आसुरी च राक्षसीम आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहनीं स्थिता। मोघाशा यानी व्यर्थ की झूठी आशा, मोघ कर्मणा व्यर्थ के कर्म, मोघ ज्ञाना व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसा यानी विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी, राक्षसीम यानी राक्षस के समान, आसुरीम जो असुर है उनके जैसा, च यानी और, मोहनीम यानी मोहनी, प्रकृति मिले प्रकृति। प्रकृति जो राक्षसी प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में भगवान ने 16वें अध्याय में बताया है। आसुरी संपदा और देवी संपदा के बारे में उस चीज को यहाँ पर ध्यान में लाना चाहिए। देखिए, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, प्रवृत्ति, निवृत्ति को ना जानना, असत्य भाषण, बाहर भीतर की अशुद्धि, काम को ही परमात्मा मानने वाले, प्रकृति को, जगत को आशा रहित अपने आप उत्पन्न होना ऐसा मानने वाले, स्त्री पुरुष से संयोग के से संसार बना है ऐसा मानने वाले, मंद बुद्धि, क्रूर कर्मी, जगत के नाशक, दंभ, मान और मद, किलविश, कामनाओं, मिथ्या सिद्धांतों, भ्रष्टाचरणधारी, आत्मभ्रष्ट, चिंतित, विषय भोग तत्पर, इतना ही सुख मानने वाले, इंद्रियों के सुख को ही सुख मानने वाले, आशा की सैकड़ों फांसियों में जकड़े, कामी, क्रोधी, विषयी, अन्यायी, अन्याय से उपार्जित धन संग्रह करने वाले, मनोरथों में जीने वाले, शत्रुतापूर्ण जीवन जीने वाले, अपने को ईश्वर और सिद्ध मानने वाले, सुखी दुखी मानने वाले,
बल का अहंकार करने वाले, परिवार और कुटुंब का अहंकार करने वाले, यज्ञ और दान आमोद प्रमोद का अहंकार करने वाले, जो भ्रमित चित्त, आसक्त चित्त, आश्री लोग, जो धन मान के मद में यज्ञ पाखंडी, पर निंदक, गुरु द्रोही, क्रूर कर्मी, नराधम हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये आश्री प्रकृति का स्पष्ट प्रकटीकरण है। एव यानी ही, श्रुता यानी धारण किए रहते हैं, ये इसका शब्द का अर्थ हुआ। अब इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, जो लोग व्यर्थ की झूठी आशा, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ का ज्ञान बघाड़ने वाले, विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन हैं, ये राक्षसी लोग हैं, और आसुरी और मोहनी जो प्रकृति है, उस प्रकृति के आश्रित हैं, उसको धारण किए हुए। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण, जो कि भक्तों के कल्याण के लिए, ज्ञानियों को सहारा देने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या अधिक हो जाने से उनका संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। संतुलन में इसलिए कह रहा हूं, कोई ऐसा काल नहीं हुआ जहां पूरी तरह से आसुरी प्रवृत्ति का उच्छेदन हो गया हो। कहीं ना कहीं कितना भी प्रकाश कर लो, दिन भी हो जाता है तो दिन में भी कहीं ना कहीं किसी मकान के कमरे में, कोने में कहीं ना कहीं कुछ अंधेरा तो रहता ही है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति प्रकृति और देवी प्रकृति, इन दोनों से ये जगत बना है। जो आसुरी प्रकृति है वहां से परमात्मा में प्रवेश करना असंभव है, और जो देवी प्रकृति है वहां से परमात्मा में जाया जा सकता है। इसलिए भगवान देवी प्रकृति का समर्थन करते हैं और आसुरी प्रकृति का नाश करते हैं। कुछ ऐसी अवस्था होती है शरीर में रोग की, उस अवस्था में गोली दवा से काम नहीं चलता, ऑपरेशन करना ही पड़ता है। इसलिए जब इस संसार में इतनी ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं, और अन्यथा तो सारे समय में परमात्मा के प्रेमियों के लिए सद्गुरु यहाँ निवास करते हैं। कोई ना कोई सद्गुरु आपको हर समय मिल जाएगा, लेकिन सबको मिलना इसलिए कठिन है कि जीवन यात्रा के उस पड़ाव पर सब पहुंच नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो मोह शब्द है, मोह मतलब होता है झूठा, असत्य, मिथ्या, और तामसी, राजसी, इसको मोह कहते हैं। मोह, मोघशा, मोघ धन आशा, जो लोग व्यर्थ की झूठी आशाओं में फंसे रहते हैं, उनको पता नहीं कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उनका मन उनके अंदर एक झूठा आश्वासन देता, झूठी आशा दिलाता है। जैसे कोई लोग, भगवान ने रामायण में लक्ष्मण जी बोलते हैं भगवान राम से कि देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते तो देव देव पुकारते रहते हैं कि देवता कोई हमारी सहायता करो। एक बहुत प्यारा सा वचन है, जो अपनी सहायता नहीं कर सकता उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि काहू न कर सुख दुख कर दाता, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत्य भोग सब भ्राता। आप अगर बोए पेड़ बमूल के आम कहां से खाएं?
आपके जीवन में अगर कर्मों में भले वो कर्म की शुद्धता अशुद्धता मोक्ष ना देती हो, लेकिन कम से कम आपके अंदर की ईमानदारी को तो अवश्य प्रकट करती है। तो जो लोग अपने अंदर की बेईमानी को नहीं जान पाते, जो उनका बेईमान मन है, जो उनकी बेईमान बुद्धि है, जो उनकी चालाक बुद्धि है, जो उनकी झूठी कल्पनाओं में जीने में जो उनको रस आता है, इसको मोघशा बोलते हैं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसको जोर से चबाने में मसूड़े उसके विदीर्ण हो जाते हैं, छिल जाते हैं, वहां से खून आता है, तो कुत्ता सोचता है कि हड्डी में से रस निकल रहा है। ऐसे जो व्यक्ति इस संसार में इन विषय भोगों को, जो विषय भोग केवल माध्यम बनके उसके अंदर का ही जो इंद्रियों का में आने वाली आत्मा की जो झलक है, आत्मा की जो मौजूदगी के कारण इंद्रियों में चेतनता है, उस चेतनता की वजह से, उसके कारण से वो ये सोचता है, आदमी ये सोचता है कि मुझे रस आ रहा है। ऐसा झूठा जो भाव उत्पन्न करने वाला अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त है, इस झूठे अंतःकरण के झूठे आनंद में, झूठी आशाओं में जो फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि मोघशा है ना। इसलिए जो लोग झूठी आशा में फंसे रहते हैं, अपने मन के द्वारा आए हुए झूठे आश्वासन में फंसे रहते हैं, जो लोग मन के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंसे रहते हैं, जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, अब लो नसानी अब न नसे हूं, अब तक मैं मूर्ख बना इस माया से अब न बनूंगा। मात पिता बंधु सुत दारा, मत कर मोह सभी थे। एक दूसरा पद है ये, मन पछताई अवसर भी थे। अंतहु तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अभी थे। कल एक बात मेरे एक शिष्य कह रहे थे कि हम जिन लोगों के लिए अपने जीवन की इतनी ज्यादा ऊर्जा जिन लोगों के लिए लगाते हैं, माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने सीने से दूध पिलाती है, पिता उसके लिए कमाता है, खिलाता है, बड़ा करता है, सब करता है। लेकिन जब वो माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि उनकी जो संतानें हैं, उनको वृद्धा अवस्था में इतनी दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं, उनके मरने तक की बात करने लग जाती हैं। तब उस व्यक्ति का क्या हाल होता होगा, ये इससे पता लगता है कि आदमी झूठी आशाओं में जीता है। तुम जिन जिन से आशा करोगे वो तुम्हारी कभी भी आशा पूरी नहीं हो सकती। कारण ये है कि वो भी माया में है, तुम भी माया में हो। वो भी अंधे हैं, तुम भी अंधे हो। वो भी इंद्रियों के गुलाम हैं, तुम भी इंद्रियों के गुलाम हो। उनका भी मन बुद्धि बदमाशी करता है, तुम्हारा भी मन बुद्धि बदमाशी करता है। तो ये मोघशा यानी जो झूठी आशा है, इस झूठी आशा में जीने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, मोघ कर्मणा, बेकार के काम करते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते। सुबह उठेंगे, अंजन मंजन करेंगे, साहब क्या करेंगे, अखबार पढ़ेंगे। साहब अखबार में एक एक लाइन एक एक खबर पढ़ेंगे जिसमें कोई दम नहीं है, जो कोई तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अखबार पढ़ने का मतलब है कि मोटा सरसरी मोटी मोटी खबर पढ़ के छुट्टी करो, तरफ फेंक दो, 5 मिनट के अंदर पढ़ लो। अगर आपको समाज के खबर पता लगाना है, कर पढ़ लीजिए। नहीं, अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में एक एक लाइन पढ़ेंगे, विज्ञापन तक पढ़ेंगे, अखबार में उठावने की खबर आती है वो भी पढ़ेंगे, और तो और
ऊपर अखबार के ऊपर के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, ऐसे झूठी झूठी मतलब मोघ कर्म करेंगे, कान में लगा लेंगे वो स्पीकर और मोबाइल पे जो है साहब गीत सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, टीवी के पास घंटों घंटों बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो जो बोर्ड दुकानों के हैं जो तुम्हें मतलब ही नहीं है कि तुम्हें कील, लोहे की कील वगैरह नट बोल्ट खरीदते नहीं है, तो भी हार्डवेयर की दुकान का भी बोर्ड रोज पढ़ते चले जा रहे हैं। वही रास्ते में जा रहे हैं, कोई स्कूटर खड़ा है, कोई चीज खड़ी है, कोई गाय खड़ी है, निकल रहे हैं साहब, स्कूटर पे हाथ लगा दिया, गाय पे हाथ लगा दिया। बस उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका जीवन, उनके काम, उनका रहन सहन सब कुछ देखो तो उसमें आपको लगेगा कि बेस्ट बेकार सा बिल्कुल सारा काम है उनका। जब मृत्यु का क्षण आता है तो व्यक्ति को पता चलता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बेकार कर दी। जब मौत सिर पे आके खड़ी होती है तब उसको पता लगता है कि मैंने जिन लोगों के लिए, जिन संसार के कामों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, लोग आस पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए जितना भी सब किया था सब बेकार हो गया है, मुझे शरीर छोड़ के जाना पड़ रहा है। और तो और शरीर को मैंने क्रीम पाउडर इससे उससे सजाया, टैटू बनवाए शरीर में, अच्छा इस शरीर को खिलाया पिलाया, इसमें बढ़िया, इसमें रंग रोगन किया, ये शरीर भी जा रहा है। लेकिन उसने उस परमात्मा के ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं किया जिसके लिए वो शरीर में आया था। जैसे किसी व्यक्ति को आप किसी काम से पैसा देकर, सामान देकर किसी दूसरे शहर में भेजें कि मेरा काम करके आ, वो जाके वहां किसी धर्मशाला में, लॉज में, होटल में आराम से रुके, खाए पिए, मौज मस्ती करे, तुम्हारा पैसा खर्चा करे और वापस आ जाए, काम करके नहीं आए, तो आप क्या करोगे? उसको दंडित करोगे और इसके सिवा कोई, या डांटोगे, चिल्लाओगे? ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन को भगवान ने इसलिए दिया था कि तू कम से कम इतना होश तो कर लेना कि अन्य 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में तुझमें ये क्षमता नहीं थी कि तू आत्मा को जान सके। इसी योनि में मनुष्य योनि में भगवान ने ऐसा सेटअप बनाया, ऐसी व्यवस्था बनाई कि व्यक्ति ध्यान करके अंदर मौजूद परमात्मा को जान सकता है। लेकिन उसने ये नहीं जाना, उसने सारे काम किए लेकिन ये काम नहीं किया उसने, तो इसको कहते हैं मोघ कर्मणा। उसने व्यर्थ में जीवन खो दिया। अब ऐसे जो लोग होते हैं तो क्या करते हैं? मोघ ज्ञाना, उनने अपने खुद का एक सिद्धांत, एक थ्योरी, एक ज्ञान बना के रखा हुआ है। मैं एक जगह था, वहां एक दांत वाला डॉक्टर था, उसका अपना ज्ञान था। वो सब जाते थे, वो ज्ञान बगाड़ता था। वो कहता था ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहता ईश्वर तो अंश है और जीव जो है वो अविनाशी, ईश्वर का बाप जीव है। ऐसा लोगों को सिखाता पढ़ाता रहता था। अब उससे जो दांत निकलवाने आते थे वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे, सुनना पड़ता था उनको, क्यों? यदि उसकी बात का विरोध करे तो दांत आड़ा टेढ़ा कर देगा वो, या कुछ गड़बड़ कर देगा। डर के हमारे कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, या किसी पेपर के स्तंभकार बन जाते हैं, या किसी बड़े पेपर के संपादक बन जाते हैं, या किसी बड़ी पार्टी के पदाधिकारी बन जाते हैं।
या किसी क्लब के बड़े अध्यक्ष बन जाते हैं या किसी शहर के बड़े नामचीन धनाढ़ बन जाते हैं, तो वो अपना जो झूठा जो ज्ञान होता है कि आत्मज्ञान तो होता नहीं, आत्मज्ञान तो बहुत मुश्किल का काम है, आत्मज्ञानी मिलना तो कठिन है जगत में, आत्मज्ञान तो है नहीं। और उनके जो जीवन से उन्होंने, उनकी जो मूर्ता ने, उनके जो दिमाग ने, उनकी जो सोच ने, उनके जो संस्कारों ने, उनके जो अनुभवों ने जिस तरह से उनके दिमाग को मोड़ दिया है, जिस धारा में उनके दिमाग को चला दिया है, ऐसा झूठा जो ज्ञान है वो बघारते रहते हैं। और कभी संयोग से कोई संत महात्मा ब्रह्मवेत्ता भी मिल जाए उन्हें, तो ब्रह्मवेत्ता के भी गुरु बनने की कोशिश करते रहते हैं। ये आसुरी संपदा के लोग आपकी बात मानने वाले नहीं, आपको बात मनवाने वाले हैं। एक गुरु महाराज थे, गुरु जी थे, वो मोरों से बहुत प्रेम करते थे, मोरों के लिए कुछ काम करते थे। एक थानेदार संयोग से उनसे मिलने आ गया, वो मोरों की बात करने लगे। थानेदार मोह ज्ञान वाला था, तो थानेदार कहने लगा, महाराज आदमियों की तो दुर्दशा हो रही है, आप मोरों की चिंता कर रहे हो। उनकी और थानेदार के बाद से थोड़ी बातचीत हो गई। थानेदार उनसे नाराज हो गया। कालांतर में उनके किसी शिष्य से उनका कोई, गुरुजी का कोई विवाद हो गया। थानेदार ने उस शिष्य को भड़काकर गुरुजी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। तो इस प्रकार के जो लोग रहते हैं वो संत महात्माओं को भी दांव लगाते हैं, उन पर, उनसे बैर करते हैं और अपना जो उनका व्यर्थ का ज्ञान है, उस ज्ञान को, सड़े ज्ञान को, उस अत्यंत निकृष्ट तरह के ज्ञान को वो संसार में प्रचारित और प्रसारित करते हैं। ऐसा अभी भी देखने में आ रहा है। जिन ज्ञानों का इस संसार में प्रचार और प्रसार है, वो ज्ञान केवल वो देश शक्तिशाली हैं, उनके अनुयायी उन्होंने अंधे भगत ज्यादा बना लिए हैं। इस वजह से वो अपने मोह ज्ञान को, यानी झूठे ज्ञान को संसार भर में प्रचारित करके संसार के लोगों का और भी दुख बढ़ा रहे हैं, संसार के लोगों की और भी अशांति बढ़ा रहे हैं, संसार के लोगों को और अंधा बना रहे हैं, अंधों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत और गीता, इनके बारे में वो घृणा फैलाते हैं, इनको वो हे समझते हैं, इनके सम्यक अर्थों को वो जानते नहीं हैं। वो तो छोड़ दो, जो इस गीता और उपनिषद और इन धार्मिक साहित्य के पक्ष के भी लोग हैं, वो भी इनका उल्टा सीधा अर्थ करके और उन्हीं जैसा काम कर रहे हैं। तो ये सब कुल मिलाकर भगवान ने कहा कि मोघ ज्ञाना, व्यर्थ के ज्ञान वाले लोग हैं। विचेतसा यानी ये विक्षिप्त चित्त हैं। जैसे कोई पागल कुछ भी कर सकता है, जैसे कोई पागल जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो पागल हो गया हो, वो किसी भी तरह की हरकत कर सकता है, कुछ भी बड़बड़ा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी फेंक सकता है, कुछ भी तोड़ सकता है। ऐसे जो आसुरी संपदा के, जो ये आसुरी माया के जो लोग हैं, इनका कुछ भी भरोसा नहीं। अगर आप इस विश्व के इतिहास को उठाकर देखें तो जो आसुरी माया के लोग हैं, उन्हीं ने अभी तक विध्वंस किया है। किसी संत ने कभी कोई विध्वंस नहीं किया, किसी ब्रह्मज्ञानी ने कभी किसी प्रकार का विध्वंस नहीं किया। उसने हमेशा प्रेम दिया। लेकिन जो आसुरी माया के लोग थे, उन्होंने विध्वंस किया। हिटलर से को देखो, मुसलिन को देखो, या नागासाकी पे परमाणु बम गिराने वालों को देखो, या 50,000 महिलाओं को डायन कह के मारने वाले
पाश्चात्य देशों के धर्माचार्यों को देखो, या धर्म के नाम पर लोगों का कत्ले आम करने वाले उत्तर पश्चिम के देशों को देखो, भारत के उत्तर पश्चिम के देशों को देखो, या कम्युनिज्म के नाम पर लोगों को मारने वाले लोगों को देखो, या धर्म के नाम पर ज्ञानियों को सताने वाले इन मोघ ज्ञानियों और मोघ कर्म वाले लोगों को देखो। जितना इन पागलों ने किया है इतना कभी किसी ने नहीं किया। संसार के समस्त अपराधियों को अगर इकट्ठा एक तरफ रख दिया जाए और धर्म के नाम पर लोगों को सताने और हत्या करने वाले लोगों को एक तरफ रख दिया जाए तो कई हजार गुना संख्या इन लोगों की मिलेगी जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों के साथ व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार किया है। चूंकि ये धर्म को नहीं जानते, चूंकि ये ज्ञान को नहीं जानते, ये अज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं और ज्ञान को अज्ञान समझते हैं। ऐसे लोग जो हैं विक्षिप्त चित्त होते हैं, ये पागल हो गए हैं, इनके मन ने इनको खुद पागल कर दिया है। और ऐसे अज्ञानियों को जो इस मन बुद्धि में पागल होकर, जैसे कोई आदमी नशे में शराब पीकर अंड बंड बकता है, धकड़े खाता है, पत्नी बच्चों को मारता है, गालियां बकता है, अड़ोस पड़ोस से झगड़ा करता है, मुंह में से गंदी गंदी जो है फेन फंसूकर और बदबू निकालता है, बीड़ियां सिगरेट इत्यादि पीकर ठूठ इधर उधर फेंकता है, यहां वहां थूकता है। ऐसे ये सब पागल लोग अज्ञान की मदिरा पीकर अहंकार के नशे में चूर होकर हमारे इस स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर पृथ्वी लोक को अपनी आसुरी वृत्ति के कारण, अपनी राक्षसी वृत्ति के कारण, अपने व्यर्थ कर्मों के द्वारा, झूठी झूठी आशाओं के द्वारा, आप देखो ना, बड़े बड़े कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनियां झूठी आशा दिलाती हैं, लोगों के पैसे लेकर भाग जाती हैं। ऐसे ये लोग चाहे किसी क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये आसुरी वृत्ति के जो लोग हैं ये खुद तो अपने आप को ठग रहे हैं और दूसरों को भी ठग रहे हैं और पृथ्वी को एक तरह से नरक बनाकर रख दिया है। तो ऐसे जो विक्षिप्त चित्त के, पागल चित्त के लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं। ये अज्ञानी लोग जो हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं असुर के समान रहते हैं। सुर का उल्टा असुर होता है। सुर यानी देवता होता है, असुर यानी सुर से उल्टा। देवता के लक्षण अलग होते हैं और राक्षसों के अलग लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में इसके आसुरी लक्षणों के बारे में बताया है। उनके नाम, उनके गुण जो हैं हम यहाँ बताएंगे आपको। ये आसुरी जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं इनको माया मोहित कर लेती है। ये माया से मोहित हो जाते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है कि ये अज्ञानता से ग्रस्त होते हैं। इनको ज्ञान तो होता नहीं परमात्मा का। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति में अंतर नहीं जानते। इनको पता नहीं होता कि क्या करने से हम भगवान की ओर जाएंगे और क्या करने से हम माया की कीचड़ में फंसेंगे। वो उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये लोग प्रवृत्ति को निवृत्ति समझते हैं और निवृत्ति को प्रवृत्ति समझते हैं। जैसे कोई पागल मौसम्बी के छिलके को, ऑरेंज के छिलके को खा जाए और गूदे को फेंक दे,
ऐसे ये ज्ञान को तो फेंक देते हैं और अज्ञान में जीते हैं। ये लोग झूठ ही बोलते हैं, ये सत्य कभी नहीं बोलते हैं, और इनका सत्य भी झूठ जैसा ही होता है। सत्य तो तभी बोलेंगे जब किसी को मरवाना होगा, किसी का बुरा करना होगा, किसी व्यक्ति को घाटे में पहुंचाना होगा, तब ये सत्य बोलेंगे। और इनके बाहर और भीतर बहुत गंदगी मलिनता होती है। ये मन के मेले, तन के मेले, दिल के मेले, दिमाग के मेले, ये मेले ही मेले, इनके अंदर मेल ही मेल, गंदगी गंदगी, मल ही मल, दुर्गंधी दुर्गंध। इनके बोलने से आपको इनके पास बैठने में अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलेंगे तो कौवे जैसा कौं कौं करके बोलेंगे। ये बोलेंगे तो ऐसे वचन बोलेंगे जो आपको अंदर बाहर तक पीड़ा दे देंगे, चुभ जाएंगे। ये मीठा भी बोलेंगे तो समझ लो कि तुमको कहीं बड़ी विपत्ति में फंसाने वाले हैं। ऐसे इनका असत्य भाषण होता है। ये भीतर बाहर से अशुद्ध होते हैं। ये नंबर 1 के कामी होते हैं। इनको कोई भी चीज पे, जैसे घड़ी है, वस्तु है, कहीं इनका मन लग जाए, ये कुछ भी करके उसको प्राप्त करेंगे। किसी की बहन, बेटी, पत्नी कोई सुंदर हो, वो किसी भी तरह से मजबूर करके, पति को शराब पिला के या उसको बेहोश करके या कुछ भी करके ये अपनी काम वासना की पूर्ति करते हैं। इनको कुछ मतलब नहीं है कि उसका परिवार उजड़ जाएगा, कि कोई आत्महत्या कर लेगा, कि कोई कुछ भी हो जाए। ये इस प्रकार से करते हैं। हर तरह के काम वासना, किसी का मकान पर कब्जा करना, किसी की दुकान पर कब्जा करना, किसी के बच्चों को मार देना, किसी के बच्चों को के परिवार का घर उजाड़ देना, किसी के पत्नी को भड़का देना, किसी पति और पत्नी में तलाक करवा देना। इस तरह से किसी तरह से ये कुछ भी करके जो है लोगों को परेशान करके, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करके ये सुख प्राप्त करते हैं। इनका ये जीवन है। इसके बाद ये परमात्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, सच्चे परमात्मा को नहीं मानते। कुछ तो है परमात्मा को मानते रहे हैं, भगवान को तो नहीं है। आज खाओ पियो मजे करो। या कुछ लोग क्या करते हैं कि परमात्मा को मानते हैं, लेकिन कहते नहीं, हमने जो मूर्ति बनाई है, हम जो लाए जयपुर से, ये भगवान, बाकी कोई भगवान नहीं है, हम तो इन्हीं को मानते हैं, हम और किसी को नहीं मानते। कोई ये गुरु का सहारा ले लेंगे, किसी नाम का सहारा ले लेंगे, कहेंगे हम तो इसको मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते हैं जी। इस प्रकार से ये परमात्मा को मानते नहीं, और मानते हैं तो उल्टे सीधे तरीके से मानते हैं। अच्छा, ये जो प्रकृति का जगत है, उसका प्रकृति का आश्रय लेते हैं, परमात्मा का आश्रय नहीं लेते। ये कहते हैं ये संसार बना है, ये किसी ने बनाया नहीं है। ये कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता है, ये तो क्या स्त्री पुरुष मिले और बच्चे पैदा हो गए। अब इनसे पूछो कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, तो ये कहते हैं कि वो तो जो है अंडा मुर्गी तो हम छोड़ो, लेकिन अभी तो जो है संसार हम देख रहे हैं, ये तो भगवान ने कुछ बनाया नहीं है। अगर भगवान ने बनाया होता तो ये संसार इतना खराब नहीं होता। इनके पास बड़े बड़े तर्क हैं। तो ये संसार के बनाने वाले के प्रति भी इनके मन में इतना भी भाव नहीं है कि इस संसार को अगर किसी ने भी बनाया है, इसके पीछे कोई मौजूदगी किसी की जरूर होना चाहिए। आप कोई बगीचा भी बनाते हो तो उसका माली रखते हो, उस माली को तनख्वाह देने वाला भी कोई होता है, उस माली को अपॉइंट करने वाला भी कोई होता है। हेलो, अरे प्रवचन चल रहा है यहाँ पर, बैठो। तो हाँ, तो ऐसा है। तो ये किसी की बात को मानने वाले है नहीं, ये किसी को नहीं मानते हैं। अब ये इस तरह के मंद बुद्धि होते हैं, इनके ये क्रूर कर्मी होते हैं, ये किसी की बात को समझने को तैयार नहीं होते हैं।
ये जगत के नष्ट करने वाले होते हैं। संसार में जो परमात्मा ने व्यवस्थाएं बनाई हैं उसको ये नष्ट करते हैं। आप देख लो कितना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रकृति संतुलन बिगाड़ दिया लोगों ने, वृक्षों को काट दिया, जंगल उजाड़ दिए, और तो और पृथ्वी में मीलों घेरे छेद कर दिए, और तो और पहाड़ों को खोद खोद कर लोगों ने और इस प्रकृति को बिल्कुल बदसूरत बना दिया। जहां सुंदर सुंदर वृक्ष थे वहां पर इन्होंने रेगिस्तान में बदल दिया इस धरती को। इस प्रकार से ये प्रकृति के नाशक होते हैं, प्रकृति को नष्ट करने वाले होते हैं, और इनका दंभ इतना ज्यादा होता है, अपने आप को ही ये बड़े दंभी होते हैं, अपने आप को ही सबसे ज्यादा बड़ा समझते हैं, दूसरे को अपने सामने तुच्छ समझते हैं। इन्हें इतना मान के भूखे होते हैं कि इनका कोई सम्मान करे तो उससे खुश होते हैं, और इनको कोई सही बात बताए उससे नाराज हो जाते हैं। इनमें मद रहता है, इनमें घमंड रहता है, इनमें ये मदांध होते हैं। जैसे हाथी चलता है झूम के, ऐसे ही अपने मद में चलते हैं। ये काल्पनिक चीजों में डूबे रहते हैं, ये किलविश होते हैं। इनके अंदर जो कालिक होती है, ये कुछ गलत चीजों का ही समर्थन करते हैं, ये गलत कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, ये झूठे झूठे सिद्धांतों का संसार में प्रचार करते हैं। इनका जीवन भ्रष्टाचारी होता है, ये गलत तरीके से धन उपार्जित करते हैं। ये अनेक प्रकार की, हजारों लाखों प्रकार की जो आशाएं हैं, उन आशाओं में फंसे रहते हैं, जकड़े रहते हैं। ये कामी, क्रोधी, विषयी, अन्यायी और अन्याय से उपार्जित जो धन होता है उसका इकट्ठा करते हैं। अन्याय से उपार्जित धन को इकट्ठा करते हैं। जैसे डाकू लोगों को मार के और अपना खजाना तैयार करता है, ऐसे ये छुपे हुए डाकू लोगों को परेशान करके, डरा कर, धमका कर और धन इकट्ठा करते हैं, और उस धन से ये अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद और अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं, जिनको यहाँ प्रवचन में कहना ठीक नहीं है, सब जानते हैं। और ये अब शत्रुतापूर्ण जीवन जीते हैं, ये दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, संत महात्माओं के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, और ये आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं, यज्ञ दान आदि भी करते हैं। तो उस यज्ञ दान आदि में भी ये लोग अपना अहंकार दिखाते हैं। ये भगवान के लिए यज्ञ नहीं करते, ये अपने मन रूपी शैतान और लोगों को दिखाने के लिए यज्ञ आदि करते हैं। ये अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने जो इनके सहायक होते हैं, जिसको कि आजकल की भाषा में चमचे कहा जाता है, उन लोगों का अहंकार बताते हैं लोगों को। ये एक प्रकार का गैंग बनाते हैं, ये मित्र मंडल बनाते हैं। ये इसके गैंग में, इनके गैंग में हर तरह के लुच्चा गुंडा बदमाशों को ये संग्रहित करके रखते हैं। सो ऐसे जो भ्रमित चित्त वाले, जो आसक्त चित्त वाले, यह आसुरी वृत्ति वाले, ये धन के लोभी, ये मन और मन की वासनाओं में जीने वाले लोग, ये मान और मद में चूर लोग, ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले जो लोग हैं, ये दूसरों की निंदा करने वाले जो लोग हैं, ये गुरु को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये बुरे बुरे क्रूर कर्म, कठोर कर्म करने वाले नराधम लोग हैं। ये लोग इस आसुरी प्रकृति के परिचायक हैं, इसके संभाग हैं, और इनके माध्यम से यह आसुरी प्रकृति व्यक्त होती है। मित्रों, ये जिस तरह की प्रकृति ये धारण करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के बारे में भगवान कहते हैं, इस आसुरी प्रकृति से ये मोहित होते हैं, सम्मोहित होते हैं, और इसी के आश्रित होकर अपना जीवन निकाल देते हैं। भगवान का यह सूत्र आपको यह दर्शाने के लिए है कि ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से आपको कम वास्ता रखना चाहिए।
यदि ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाए तो जैसे कांटों के बीच में निकल जाते हैं, ऐसे चुपचाप